कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सांख्य दर्शन और शिक्षा शास्त्र के अनुसार टॉपिक शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण शिक्षण विधियां। सांख्य के अनुसार ज्ञान वस्तु विशेष के गुणों के माध्यम से उत्पन्न होता है, परंतु ये गुण बुद्धि पर आरोपित नहीं होते हैं। बुद्धि इन्हें ग्रहण कर सकती है और बुद्धि ही इन्हें ग्रहण करती है। इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में सांख्य दर्शन ने और उसके सिद्धांत ने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के उद्दीपन अनुक्रिया के अनुसार माना है, परंतु दोनों ने मूलभूत अंतर यह किया है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है, जबकि सांख्य दर्शन सिद्धांतानुसार यह प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है। यहाँ पर हम सांख्य के सीखने सिखाने संबंधी मनोविज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान के प्रयत्न को पढ़ेंगे और सीखेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो अंतः उपकरण, एक बाह्य उपकरण। बाह्य उपकरण में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती हैं। अतः उपकरणों में मन, अहंकार, अहम, महत, बुद्धि और पुरुष आत्मा आते हैं। सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जड़ इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि तथा चेतन आत्मा का भी प्रयोग आवश्यक होता है। ज्ञान प्राप्त करने के साधन अथवा उसके स्रोत जो निम्नलिखित हैं। सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमाण साधन अथवा स्रोत होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द से उसका तात्पर्य होता है पुरुषों के वचनों से है, वे को वह शब्द मानता है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन्हीं आधार पर ज्ञान प्राप्त करने अथवा ज्ञान प्राप्त कराने की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि। इन तीनों विधियों को संदर्भ के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि वह विधि है जिसमें सीखने वाला किसी वस्तु अथवा क्रिया
सीधे प्राप्त करता है। साक्ष्य मनोविज्ञान के अनुसार इंद्रियों द्वारा अनुभूत ज्ञान मन अहंकार और बुद्धि द्वारा आत्मा तक पहुंचता है। अनुमान विधि अनुमान का अर्थ है किसी पूर्व ज्ञान अनुमान का अर्थ है कि किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान जो एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में स्थानांतरण होता है। इस प्रकार अनुमान विधि वह है जिसमें ज्ञात विषय के आधार पर अज्ञात विषय का किसी हेतु के माध्यम से अनुमान लगाना। अनुमान विधि अनुमान का अर्थ है किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। इस प्रकार का अनुमान विधि
ज्ञात विषय के आधार पर अज्ञात विषय का किसी हेतु के माध्यम से अनुमान लगाना। सांख्य के अनुसार अनुमान प्रमाण का प्रयोग प्रत्यक्ष एवं शब्द प्रमाण के साथ भी होता है। जब यह अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होता है तो यह लाभकारी होता है और यह बिना किसी आधार के किया जा सकता है तो यह हानिकारक हो सकता है। सांख्य वह कथन सत्य मानता है जिसके द्वारा भाषा के लक्षणिक अर्थों की प्रतीति हमें अनुमान से होती है। शिक्षण की आगमन तथा निगमन विश्लेषण संश्लेषण विधियों में अनुमान विधि का ही प्रयोग होता है। शोधकर्ता अपने शोध में कार्य अनुमान के आधार पर ही करते हैं। शब्द विधि। शब्द विधि शब्द का अर्थ है आत्मनुष्य की वाणी। जिसे पदार्थ एवं आत्म तत्व का ज्ञान कहते हैं। शब्द विधि। शब्द का अर्थ है आत्मनुष्यों की वाणी। जिसे पदार्थ एवं आत्म तत्व का ज्ञान होता है उसे आत्मनुष्य कहते हैं। इस प्रकार विधि शब्द विधि है। इसमें आत्मनुष्यों के मुख से सुनकर अथवा उनके द्वारा विचलित ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सांख्य के अनुसार जहाँ प्रत्यक्ष या अनुमान ज्ञान
अनुशासित माना जाता है। सांख्य का मत स्पष्ट मत है कि बिना इस अनुशासन पालन के किए मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ और मन को अहंकार एवं बुद्धि को निर्मल नहीं बना सकता, और जब तक वह अपने शरीर को स्वस्थ एवं मन को अहंकार और बुद्धि को निर्मल नहीं बनाता है, वह पदार्थ अथवा आत्म सत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षार्थी सांख्य अनेकात्मकवादी दर्शन है। वह छात्र के व्यक्तित्व का आदर करता है और उसके वैश्विक विकास का पक्षधर होता है, पर वह यह भी मानता है कि आत्म तत्व के साथ उसमें प्रकृति के तत्व भी शामिल होते हैं। सत्य, रज और तम गुण भी शामिल होते हैं। अतः वह छात्र को नैतिक आचरण का उपदेश देता है, अनुशासन में रहने का आदेश देता है। उसी स्थिति में शिष्य पदार्थ और आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। विद्यालय सांख्य दर्शन के अनुसार विद्यालय भौतिक ज्ञान के विकास और योग की क्रिया के प्रतीक्षय की प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित होने चाहिए। शिक्षा के अन्य पक्ष भी होते हैं। सांख्य मनुष्य के जड़ और चेतन दोनों तत्वों को समान महत्व देता है। वह मनुष्य के भौतिक पक्ष एवं आध्यात्मिक पक्ष दोनों पक्षों के विकास का पक्षधर रहता है। उसकी दृष्टि से मानव जीवन में संप्रयोजन है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य उसकी मुक्ति होता है। तब सांख्य की दृष्टि से सभी मनुष्य, स्त्री और पुरुष का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। सांख्य दर्शन की शिक्षा का और उसका मूल्यांकन। सांख्य प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसलिए वह भौतिकवादी विचारधारा, आध्यात्मवादी विचारधारा के व्यक्तियों को भी स्वीकार करता है, परंतु उसका अनेकात्मकवाद और निष्ईश्वरवाद अन्य भारतीय दर्शनों की दृष्टि से आलोचना का विषय बनता है। पर कुछ भी हो सकता है, उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा बड़ी वैज्ञानिक है और मूल्य एवं आचार मीमांसा बड़ी ही व्यवहारिक होती है। इस दृष्टि से इस दर्शन का शैक्षिक महत्व सबसे अधिक होता है। सांख्य ने शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप पर तो चर्चा नहीं की, परंतु उसके कार्यों में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। मनुष्य को भी प्रकृति एवं पुरुष का योग मानता है और उसके इन दोनों पक्षों के विकास पर बल देता है। मनुष्य के प्रकृति पक्ष के अंतर्गत कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि और उसकी तन्मात्राएं तत्व आते हैं और उसके पुरुष पक्ष में उसका पुरुष अर्थात आत्म तत्व आता है। सांख्य के अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य की इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि और उसका विकास करना चाहिए और उसे योग साधन मार्ग में प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे वह अपने आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। इस प्रकार सांख्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। सांख्य ने उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति
होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन सब विधियों का जितना वैज्ञानिक विश्लेषण सांख्य ने किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। सीखने में अंतःकरण, मन, अहंकार और बुद्धि की भूमिका का विश्लेषण सांख्य की अपेक्षा अपनी विशेषता है। आज के मनोवैज्ञानिकों को सांख्य मनोवैज्ञानिकों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। सांख्य के अनुशासन, शिक्षक और शिक्षार्थी संबंधी विचार अति ही प्राचीन होते हैं और आज वे आधुनिकीकरण की ओर भी अग्रसर हैं। शिक्षक और छात्र दोनों को अनुशासन का पालन और सांख्य के उपदेशों का पालन करना चाहिए। शिक्षक को अपने ज्ञान का